फीचर है तो धीरे धीरे फिर आप शायद छिपा तो लोगे, लेकिन जो फिर उसकी दिक्कत है ना वो चेहरे पे दिखने लग जाएगी, दिखेगी वहाँ। तो इसलिए छुपाने की चीजें नहीं होती, टाइम पे इलाज कराओ। मात्र 10 मिनट का ट्रीटमेंट है, आपकी बवासीर सदा के लिए खत्म। और सुनो, जब दोबारा दिक्कत होगी तो उसको फ्री में ठीक करेंगे। ये इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों का दावा है। और मैं नहीं कह रहा, यहाँ के जो पेशेंट है वो भी आए बात कर रहे हैं। बहन जी मेरे साथ हैं। हाँ जी बहन जी, कहाँ से आप? मैं बावड़ गांव से। तो अब आप ठीक है? हाँ अब मैं ठीक हूँ। आपको पता कैसे चला यहाँ के बारे में? मैंने वीडियो देखी थी। वीडियो में पता। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं इसका? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है वो सब। देखो अपने आयुर्वेद मेरे शास्त्रों में आता भाई, परहेज भी अपने आप में इलाज है। ये भी देखो, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब कितने साल का तजुर्बा है? मुझे 25 साल हो गए जी ये काम करते। नहीं यही तरीका है सार सूत्र का, पूरी उम्र की गारंटी होती है इसकी। हाँ जी, पूरी उम्र की गारंटी। पूरी उम्र की गारंटी है जिसकी के देते हैं जी हम। ये देखो भाई, ये अपनी जो कहावत है ना, भले लिखतम साची बख्तम झूठी। सिर्फ 10 मिनट का इलाज। 10 मिनट तो इसको लाइगेट करने में लगेंगे, फिर 7 दिन लेगा। ये 7 दिन में उसको धीरे धीरे खत्म करेगा। ये आजकल चल रही है ना 30 सेकंड में इलाज या 1 टिक्के में इलाज, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी बहकाने की बातें हैं। 7 दिन लगेंगे लेकिन इलाज परमानेंट होगा। ये जो सार सूत्र है ये आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड है। इस पे 21 प्रकार की दवाइयां लगी होती है इस धागे के ऊपर, जो कि पूर्णतः सेफ होता है। जैसे बवासीर जो होती है, बवासीर की 4 स्टेज होती है मेनली। जैसे बवासीर में आपको बता दो इस प्रकार होती है। जैसे ये अंदर के मस्से हैं, बाहर के मस्से हैं। बवासीर 4 स्टेज होती है, ये अंदर के मस्से, ये बाहर। जैसे तीसरी चौथी स्टेज जो होती है बवासीर की, उसमें मस्से बाहर आने लग जाते हैं और हाथ से अंदर करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, मस्से परमानेंट बाहर आ जाते हैं, हाथ से अंदर करने पर भी अंदर नहीं जाएंगे। और एक फिशर बीमारी होती है जिसमें लैट्रिन टाइट आती है, बार बार लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन का छिल जाता है, वहां दर्द और जलन बहुत ज्यादा रहता है। लंबे समय तक फिशर पड़ा रहेगा तो पानी भी ऐसे लगता है जैसे आग लगी हो, तो फिर उसमें पस भी पड़ जाता है, फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं पगंतर बीमारी। जैसे लैट्रिन के रास्ते के साइड में कोई फोड़ा फुंसी बनता है, उसमें क्या होता है, मवाद आना शुरू हो जाता है। जैसे ये पस पड़ा हुआ, ये जैसे गांठ बन गई, इसमें से पस बनना शुरू हो गया है। इन सभी बीमारियों का इलाज हम एक केवल और केवल सार सूत्र विधि से करते हैं। हाँ जी, ये जो सार सूत्र है इससे आजकल पीक पे है आयुष्मान कार्ड। और कोई हरियाणा गवर्नमेंट का पैनल है, ICS का पैनल है, जो भी है, इसमें जो लैट्रिन के रास्ते का इलाज मत लो, ऑपरेशन मत कराओ। इसका इलाज आप सार सूत्र विधि से इलाज लो, बिल्कुल 100% दोबारा होने के। उससे दोबारा बीमारी हो जाती है। उसमें 2 साइड इफेक्ट होते हैं जैसे ऑपरेशन होता है। जैसे कई बार लैट्रिन रास्ता कट जाता है, छल्ला कट जाता है, जिसको स्पिंटर बोलते हैं, उससे लैट्रिन अनकंट्रोल हो जाती है। लैट्रिन का पता ही नहीं चलता पेशेंट को किस टाइम निकल गई है। दूसरा साइड इफेक्ट ये आता है ऑपरेशन का, कई बार लैट्रिन रास्ता छोटा हो जाता है। अगर इसमें कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी टाइम में या आफ्टर डिलीवरी ये दिक्कतें आती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, पुश करना पड़ता है तो जोर लगाना पड़ता है, उस कारण महिलाओं को फिशर बन जाता है। फिर लैट्रिन टाइट आती है, जैसे खाना पीना ऐसे चलता है तो लैट्रिन का रास्ता कट जाता है, कई बार मस्से भी हो जाते हैं। इसलिए महिलाएं से हमारा अनुरोध है कि शर्माए नहीं। ये नहीं कि लेडीज डॉक्टर नहीं है इसलिए हम इलाज ले रहे हैं, अपना इलाज चाहे जेंट्स डॉक्टर हो, कोई शर्माए मत, अपना इलाज सार सूत्र विधि से अपना कराए और अपना पूर्णतः सेफ। हमारा जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा मेन शिला बाईपास चौक, श्याम हॉस्पिटल नियर गुलाब रेस्टोरेंट, रोहतक। नाम क्या भाई? सोनू जी। कहाँ से आए भाई? खंडे थी जी। तो इसी का इलाज होया अपना? हाँ जी, सार सूत्र थे। तो ये ठीक है भाई? हाँ जी बिल्कुल। पहले भी कितने ट्रीटमेंट लिया था? दवाई छक्का खा रही थी जी, कितने देर कोई आराम नहीं था। फिर इनकी मैंने वीडियो देखी फोन पे और फिर आड़े इलाज चालू करवा हमने। हो गया सही इलाज? ये ओके। कोई भाई क्या नाम है? राहुल जी। कहाँ से हो? बेटवा से। आपका भी यही दिक्कत थी? हाँ, मेरा बवासीर और फिशर थी। अच्छा। मैंने फौज की तैयारी कराया था मैं, मेरा फिजिकल हो जाता, मेडिकल में मैंने बाहर कर देंगे। मैं 2-3 बार निकाला, फिर मैंने वीडियो देखी फोन पे, फिर मैंने यहाँ से इलाज कराया बस। फिर मैंने दोबारा अपनी तैयारी शुरू करी, मेरा फिजिकल हो गया, मेडिकल फिट हो गया जमा। राम राम जी, क्या नाम है? जी संतोष। कहाँ से हो? श्यामड़ी तो जी। अच्छा जी, आपको भी इसी प्रकार? मेरा बवासीर है सर, और सरकारी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ था, फिर मेरा खून पड़ने लग गया। 1 हफ्ता पहले यहाँ से दवाई लेकर गई, अब मेरा आराम है। हाँ जी भाई। मैं हूँ भाई साहब मैम से। मेरा पिताजी का थी, घने दिन से प्रॉब्लम थी, उसका इलाज करवाया था हमने यहाँ से, वे बढ़िया हो गए। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को लग रही थी, मैं टेस्ट करवाने आया था। जिसका बैम हो? ये मैम वाला का बैम था, वो बैम लिकट गया? हाँ बैम लिकट गया। आज देखने आया था, बढ़िया है हॉस्टल है, बढ़िया काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा। गुन्नौर से बहुत दूर तो मोर्चा हमारे भाई, आपने भी यही दिक्कत थी भाई?
भाई मेरा बगंदर था और मैंने 1 साल पहले ना खानपुर पिजाई में ऑपरेशन कराया था, लेकिन दोबारा 1 साल बाद ऑपरेशन के ऊपर दोबारा ही हो गया। मैं अपना इलाज करवाया सार सूत्र से और 1 महीने के बाद जो मेरा घाव था बगंदर का वो बिल्कुल ठीक है अब।